नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ भिलाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी लगभग 15 साल शासन करने के बाद पिछले विधानसभा 18 सन 2018 में लगभग समेट के 15 सीट पे आ गई थी। कहीं न कहीं कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता 15 साल सुख भोगने के बाद विपक्ष में आई, बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद विधानसभा के बाद कुछ दिनों के बाद लगभग लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी विधानसभा के साथ साथ लोकसभा की भी तैयारी कर रही है। उसी बीच पहली सूची आती है अगस्त में, लगभग 21 सीटों की घोषणा होती है, जिसमें पाटन से विजय बघेल को चुना जाता है। सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी होते हैं और लगभग बाकी सीटों की घोषणा रोक दी जाती है। और कल जब आचार संहिता घोषणा हो जाती है, लगभग 5 राज्यों में आनन फानन में एक लिस्ट जो काफ़ी दिन पहले लगभग 1 तारीख को वायरल हुई थी, एक प्राइवेट चैनल के द्वारा उसे दिखाया गया था कि संभावित लिस्ट है, जिस पे काफ़ी बवाल हुआ। छत्तीसगढ़ में बहुत विरोध प्रदर्शन हुए, कार्यकर्ता लगभग नाराज रहे। यहाँ तक की नौबत आ गई कि मंडल अध्यक्ष से लेकर के बहुत से कार्यकर्ता अपनी इस्तीफा तक देने के लिए रायपुर के कार्यालय में, कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं पे शीर्ष नेताओं का बयान आया कि ये जो लिस्ट वायरल हुई है ये अधिकृत लिस्ट नहीं है, परंतु जब कल आचार संहिता लगने के कुछ देर बाद, लगभग 1 डेढ़ घंटे के बाद सूची आती है, तो वही सूची होती है जो वायरल हुई थी। कार्यकर्ता फिर से मायूस हो जाते हैं। बीजेपी एक कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, बहुत ही अनुशासनशील पार्टी कहा जाता है उसे। वैशाली नगर विधानसभा में भी उसी तरह का विरोध देखा गया। आइए मिलते हैं वैशाली नगर के एक नेता से, जिनका एक वीडियो वायरल होता है सवेरे फेसबुक लाइव में। आइए मिलते हैं जयप्रकाश यादव जी से, एक पुराने कार्यकर्ता, भाजपा के पार्षद रह चुके हैं, अभी महामंत्री हैं, जन प्रतिनिधि रह चुके हैं और जनता में अच्छी खासी लोकप्रियता रह चुकी है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। जेपी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जयप्रकाश जी, ऐसा क्या हुआ, टिकट की घोषणा होती है और दूसरे दिन ही आपका एक फेसबुक लाइव आता है जिसमें आप विरोध करते हुए कैंडिडेट का और जो भी लिस्ट आई उस पर, क्या ऐसा हो? मैं इस प्रत्याशी को अस्वीकार करता हूं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना है जो मेरे माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर पार्टी गलत निर्णय करती है तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए, और ये वही क्षण है। और इस विधानसभा में ये जो निर्णय आया है ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने वाला निर्णय है, और वो इसलिए भी है क्योंकि 1 तारीख को जब इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं के द्वारा जब विरोध दर्ज कराया गया, उसके बाद भी खंडन नहीं हुआ और वही व्यक्ति फिर से इस सूची में शामिल है, तो इससे कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है, और ये बहुत ही गलत निर्णय है। मैं शीर्ष नेतृत्व से पुनः आग्रह करूंगा कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और बी फार्म आते तक एक बार फिर से विचार करें और मुझे अवसर दें। मैं इस सीट को जीत कर आऊँगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों में यह सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है, ये स्पष्ट हो चुका है। कल ही उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के, उनका बयान आता है कि हम जो लिस्ट जारी करेंगे वो नवरात्र के आसपास, मतलब पितरपक्ष चल रहा है उसमें नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ की सीट जब घोषणा हो जाती है बीजेपी की, तो कांग्रेस के खैमे में लगभग खुशी की लहर है। ऐसा क्यों? दुख इसी बात का है, और शीर्ष नेतृत्व का हम ध्यानाकर्षण यही करना चाहते हैं कि भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी जब घोषित होता है इस विधानसभा का, तो खुशी कांग्रेस के खेमे में क्यों है, और फूल छाप कांग्रेसी स्वीकार नहीं है। फूल छाप कांग्रेसी स्वीकार नहीं है। इस विचारधारा के लिए पूरे प्राण पंथ से
जीवन जवानी लगाने वाले बहुत सारे कार्यकर्ताओं की फौज है, उनमें से आप किसी को भी अवसर देते, आपका हृदय से सम्मान था। ऐसा क्यों हिंट कर रहे हैं कि कांग्रेस छाप, फूल छाप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम सूची में शामिल किया है। अभी मैं उनके विरोध में फिलहाल कुछ नहीं कहूँगा। यह आपको समय आने पर भाजपा के कार्यकर्ता, आम जनमानस और चुनाव का परिणाम बताएगा। फेसबुक लाइव में आपने कहा है कि लगभग जो कार्यकर्ता हैं उनके आपके पास फ़ोन आ रहा है समर्थन में आपके, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जब ये विषय लोगों तक पहुंचा तो सबने मुझे फ़ोन किया, कैडर के कार्यकर्ताओं का मुझे फ़ोन आया, समाज के प्रमुखों का मुझे फ़ोन आया, रेहड़ी वाले, सफाई कर्मी, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और वैशाली नगर के व्यापारी और एक बहुत बड़ा वर्ग जो निर्णायक भूमिका अदा करता है। यहाँ तक कि बिना किसी के नाम लिए मैं आपको इशारे में ही बताना चाहता हूँ कि भाजपा और हमारे मातृ संगठन के भी लोगों ने दुख व्यक्त किया इस निर्णय के प्रति, और उन सब का साथ और समर्थन मेरे साथ है। पूरी शिद्दत और ताकत से ये चुनाव उन सब के कहने पर मैं लड़ूं, ऐसा उनका मत है, और वो जिसकी जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वो मुझे समर्थन करने के तैयार हैं। और मैं बार बार आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि बी फार्म आज भी बदल दें और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस विधानसभा में खिले, इसकी थोड़ी चिंता कर लें। क्या शीर्ष नेता ये नहीं देखे कि बीजेपी का गढ़ कहा जाने वाला एक सुरक्षित सीट माना जाता है वैशाली नगर को? क्या ऐसा कारण रहा होगा कि निर्णय उन्होंने ऐसा लिया है? अब जो परिस्थितियां हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि एक उजला पहलू देखा गया है और जो डार्क फेस है वो अभी भी अछूता है, और वो डार्क फेस बहुत सारे माध्यमों से चल रहा है, जिसको लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, नाराज़गी है, जनता में आक्रोश है, नाराज़गी है, और उन सब का संपर्क मेरे साथ है। वो सब कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे। अटल जी ने कहा था, मैं उस लाइन को फिर से दोहराता हूँ कि अगर पार्टी गलत करती तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए। तो 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया कार्यालय में जा कर के। उन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनादर हुआ, कोई भी सीट नहीं बदली गई। उन कार्यकर्ताओं का आक्रोश को धार देने और उनकी आवाज़ बनकर इस मार्ग पर मैं शहीद होने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्या ये मान के चले कि वो जो डार्क पहलू की आप बात कर रहे हैं, क्या जेपी यादव उसको लाएंगे? वो वक्त बताएगा, आम जनता बताएगी। जैसे कि आप देखिए, अभी जेपी यादव वैशाली नगर से उनकी भी दावेदारी रही है। विरोध करना प्रजातंत्र का एक पहलू है और अपनी बातों को रखना अभिव्यक्ति की आज़ादी कही जाती है हमारे भारतवर्ष में। और कहीं ना कहीं ये विरोध भाजपा को सुरक्षित सीट में नुकसान ना कर दें। मैं श्रीकांत दास, BKD न्यूज़। Audio Jungle।